नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 15,300 के नीचे क्लोज हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल हमें ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं और फिलहाल निफ्टी अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक बड़ी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो एज यूजुअल FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं, DIIs कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, लेकिन उतना बाय नहीं कर पा रहे हैं जितना FII सेल कर रहे हैं। और जितना एग्रेसिवली FII सेल कर रहे हैं, मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। जब तक FIIs की तरफ से सेलिंग प्रेशर कम नहीं होगा, तब तक के लिए ऑफकोर्स हम मार्केट से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव अपमूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल से अच्छा संकेत आ रहा है। आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल स्टेडीली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन जो प्रीवियस हाई था यहां पर पहुंच गया। उसके बाद एक शार्प डाउन मूव आपको देखने को मिला है, गिरावट क्रूड ऑयल में दिखाई पड़ती है, जो कि क्लियरली हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल हमें नेचुरल गैस नीचे आता हुआ नजर आता है। यहां पर लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे बनता हुआ नजर आता है, तो कमोडिटी मार्केट से एक्चुअली अच्छे संकेत आ रहे हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल हमें क्लोज होता हुआ नजर आया था और मैंने गोल्ड के फ्यूचर्स भी खरीदे थे। गोल्ड भी इसका मेंबर्स के साथ एक ट्रेड भी शेयर किया था, लेकिन अगले ही दिन हमें वापस गिरावट देखने को मिली और तीसरे दिन पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल के लिए गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज नजर आता है। यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। तो जब तक गोल्ड इस रेंज में रहेगा तब तक हम कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे जाता है तो डाउन मूव हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक यहां पर अप मूव नहीं आ रहा है तो ये भी इक्विटी के लिए अच्छा हो जाता है। जनरली गोल्ड अलग चलता है, इक्विटी अलग चलता है। इक्विटी नीचे जाएगा तो जनरली गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। जब पैनिक का सिनेरियो था, रशिया यूक्रेन का वॉर वाला सिचुएशन था, तब देखिए गोल्ड कितना ज्यादा भागता हुआ नजर आया था और इक्विटी मार्केट हमें गिरता हुआ नजर आया था। तो गोल्ड ऊपर जाता है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत हो जाता है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो US डॉलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। मई महीने में स्ट्रेंथ देखने को मिली, जून में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई नजर आती है। अगर ये लेवल टूट जाता है, डॉलर आपको थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेंड देखिए बुलिश चल रहा है, लेकिन संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है। 77.5 तक आपको ये आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर डॉलर वीक हो जाता है, रुपये स्ट्रांग हो जाता है, तो ये भी हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट को देखेंगे, करेंसी मार्केट को देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे संकेत हमें यहां पर नजर आते हैं। S&P 500 के बारे में बात करें, US मार्केट के बारे में बात करें तो शार्प गिरावट देखने को मिली। फेडरल रिजर्व का जो यह डिसीजन आया था कि रेट हाइक करने वाले हैं, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर से हमें S&P 500 नीचे आता हुआ नजर आया। ऑलरेडी एक बड़ा ट्रेंड हो चुका है, यहां से इतना बड़ा ट्रेंड वापस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत शांति आपको मिल सकती है। मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है। यहां पर देखिए ट्रेंड देखने को मिला, फिर थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया, फिर से ट्रेंड देखने को मिला, फिर से थोड़ा बहुत आपको साइडवेज होता हुआ नजर आया। ऑलरेडी बड़ा ट्रेंड हो चुका है। यहां पर भी हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर गिरावट हो गई, तो यहां पर हम साइडवेज क्लियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी शांति आपको नजर आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ऊपर चला जाएगा। ऑफ कोर्स ट्रेंड वीक है, बियरिश ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट में, चाहे वो US मार्केट हो या हमारी मार्केट हो, लेकिन थोड़ी बहुत शांति हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को चाइना का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को US होम सेल्स का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं और UK कनाडा का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। थर्सडे को फ्लैश PMIs का डेटा आने वाला है। ECB जनरल काउंसिल मीटिंग यहाँ पर होने वाली है।
तो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हमें नेक्स्ट वीक होते हुए नजर आते हैं। फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग है कैनरा बैंक की टू कंसीडर कैपिटल रेजिंग प्लान फॉर फिस्कल ईयर FY23। तो देखा जाए तो ये पूरे मार्केट को इससे बहुत मतलब नहीं है, कैनरा बैंक के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फोकस करना है। और जापान का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो देखा जाए तो फेडरल रिजर्व का जितना इंपॉर्टेंट मीटिंग था, रेट हाइक होगा नहीं होगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 15,500 15,700 का जोन, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आया। डिसाइसिवली ये जोन टूट चुका है। डेली RSI 28 का लेवल है, ओवरसोल्ड कंडीशन है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के भी नीचे की क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती है। वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे, यहां पर एक सपोर्ट जोन था 15,500 से 16,000 का, एक वाइड सपोर्ट एरिया था। यह जोन ऑलरेडी टूट चुका है। इसके नीचे आपको कैंडल भी क्लोज होती हुई नजर आई है। वीकली RSI 35 का लेवल है, ओवरसोल्ड कंडीशन हमें नजर आती है। तो फिलहाल हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? देखिए ट्रेंड वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शांति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर मार्केट आपको नीचे के लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। मैं टोटली गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा व्यू क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है कि एक तो कमोडिटी मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं और फिलहाल हमें करेंसी मार्केट से भी अच्छे संकेत दिखाई पड़ते हैं। यूएस मार्केट भी शांत होने की कोशिश कर रहा है। और आप यहां पर मीन रिवर्जन थियरी भी देख सकते हैं कि इतना ज्यादा गिर चुका है, इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी करंट मार्केट प्राइस से 5% दूर है। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये लार्ज कैप का इंडेक्स है। 5% दूर मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है। यहां पर आपको तेजी आ जाएगी, ये वापस 16,000 तक पहुंच जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दिन पर ये आपको शांत होता हुआ नजर आ सकता है। वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन एक रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये अब भी अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमें ये स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और अपना सपोर्ट जोन आप देख पाएंगे डिसाइसिवली अब भी ये नहीं तोड़ा है। ऊपर की जो रेंज थी वो तो टूट चुकी है, लेकिन ये नीचे का सपोर्ट अब भी हमें टूटता हुआ नजर नहीं आता है। तो देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। वीकनेस है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि यहाँ पर मीन रिवर्जन होता हुआ नजर आ सकता है, तो निफ्टी में अगर रिकवरी होती है तो ऑफकोर्स मिड कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इस रेंज में आपको निफ्टी मिड कैप अगले हफ्ते के लिए ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 12,000 के लेवल से 8,200 का लेवल देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी पहले ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका था। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 8,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आपको याद होगा तो जब यहाँ पर हमें गिरावट शुरुआत होती हुई नजर आई थी, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बताया था कि भले ही यहाँ पर सपोर्ट 9,000 के आसपास का लेवल है, 9,000 9,500, लेकिन ये आपको एक टाइम 8,000 तक आता हुआ नजर आ सकता है। यहां से सपोर्ट लेकर एक बार जंप देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बड़ी रैली आएगी उससे पहले एक बार ये 8,000 तक आ सकता है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि स्मॉल कैप वॉलेटाइल होते हैं। यहां पर जब तेजी आती है तो सबसे ज्यादा तेजी आती है, और जब गिरावट भी होती है तो सबसे ज्यादा गिरावट भी यहीं पर दिखाई पड़ती है, और यही फिलहाल हमें होता हुआ नजर आता है। तो ऑलमोस्ट 8,000 तो आ ही चुका है। 8,200 अपने सपोर्ट जोन की तरफ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS। 11 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 29 का PE रेशियो है। बहुत टाइम के बाद 30 के नीचे आता हुआ नजर आता है। तो जैसे जैसे स्टॉक गिर रहे हैं वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स भी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आते हैं। 38,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बाउंस बैक भी आया 200 दिन के मूविंग एवरेज से, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक 3000 को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और डेली चार्ट पे अब इंट्राडे चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 3025 के आसपास ये स्टॉक पहुंच भी चुका था, वहां से इंट्राडे में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे 100 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है टेक्निकली 2900 से करके 3000 का जो जोन है स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस रेंज में आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छे प्राइस पे आ चुका है, 4000 से ऑलमोस्ट 3000, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें 25% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। वीकली आरएसआई आप देख सकते हैं 34 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। तो क्लियरली यहाँ पर तो एक्यूमुलेशन करना बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट। 2 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 150 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स 150 मतलब महंगा नजर आता है, लेकिन ये पूरा रिटेल इंडस्ट्री हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो पीयर कंपनीज हैं, वी मार्ट के बारे में बात करेंगे तो वी मार्ट का वैल्यूएशन तो 400 के भी ऊपर चल रहा है। तो इस हिसाब से इंडस्ट्री को देखते हैं तो इस हिसाब से काफ़ी महंगा नहीं है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री महंगी है, ये अलग बात हो जाती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू और प्रॉफिट इस साल हमें दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। डेली चार्ट पे फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में वीकनेस नजर आती है। 6000 के लेवल से 3500 तक स्टॉक हमें आता हुआ नजर आया। 200 दिन के मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। गिरावट में वॉल्यूम्स भी आपको डिसेंट देखने को मिले हैं। डेली आरएसआई 36 है, स्टॉक में वीकनेस है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अप्रॉक्सीमेटली 3200 3000 से करके 3200 का ये जो जोन है, ये एक अच्छा लेवल है जहां पर स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तीसरा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स। 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 102 का पी रेशियो है। वैल्यूएशन अब भी हमें यहाँ पर प्रीमियम नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स एक्चुअली नीचे जाते हुए नजर आए हैं। भले ही रेवेन्यू बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट नीचे गए हैं, क्योंकि मार्जिन पे इंपैक्ट नजर आता है और यही वो मेन रीजन है कि स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 1400 प्लस के लेवल से स्टॉक हमें फिलहाल 950 के लेवल पे आता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, एक्चुअली अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, उसी जोन के आसपास आ चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ये सपोर्ट जोन अप्रॉक्सीमेटली 900 से करके 950 का जोन है। यहाँ पर पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो जाता है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, आरएसआई भी हमें ओवरसोल्ड कंडीशन में जाता हुआ नजर आता है। 31.9 ऑलमोस्ट 30 के आसपास का वीकली आरएसआई आ चुका है। तो यहां पर एक अच्छा स्टॉक है। वैल्यूएशन अब भी प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े से अग्रेसिव नेचर वाले हैं तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सो एक अच्छी ब्रांड हो जाता है। जो भी ब्रांड वाले स्टॉक्स होते हैं जनरली वहां पर महंगा पी रेशियो रहता है, वैल्यूएशन महंगा देते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी जो कोई ब्रांड वाला काम नहीं है, B2B बिजनेस है, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं रहेगा। लेकिन ये कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स रहते हैं थोड़ा बहुत ये प्रीमियम कमांड करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आपको यहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।